अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शाह मदीद। एक मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ और वो ब्रेकिंग न्यूज़ इलेक्शंस के हवाले से है। जी हाँ, जिसका जब से ये रजीम चेंज हुआ है उसका इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके कारकुनान को। तो ये अब एक खबर सामने आ रही है राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। लेकिन ये आखिर इतनी जल्दी इन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया, और इससे पहले कि अगर हम इनके बयानात और वीडियोस देखें, क्लिप्स देखें, तो ये लोग खुद ही ये बातें कह रहे थे। जो वफाक हुकूमत है वो कह रही थी कि आप आएँ और हम आपको देख लेंगे। लेकिन कल अभी ये जलसे का, इसका हकीकी आज़ादी का जो आगाज़ था, जो मार्च का आगाज़ था, वो कल हुआ। और आज ये ख़बरें हमें सुनने को मिल रही हैं। और ये जो खबर है ये आज की नहीं, ये भी कल रात को राना सनाउल्लाह साहब ने ये पेशकश कर दी है कि जी आप आएँ, हमारे साथ बैठें और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे साथ बैठेंगे तो ही हम कोई इलेक्शंस की जो बात है या तैयारी के हवाले से जो बात है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अजीब तरीके से एक न्यूज़ सामने आई है। और जितने भी जो सहाफ़ी हैं वो इस बात पर, जब ये ख़बर एकदम से सामने आई कि राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे साथ एक मेज़ पर बैठें और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बाद जितने भी सहाफ़ी हैं वो एकदम हैरान थे। और फिर सब ने इस चीज़ को बहुत सर्च किया और देखा, तो ये वाकई एक हैरान कुन ख़बर थी। क्योंकि जब ये हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान हो रहा था तो इससे पहले सुबह को राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर कोई जत्थे की शक्ल में आएगा तो वो फिर इस अमल का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। और फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रा, लोगों का रश बढ़ा, तो शायद ये अब उन तक भी ये ख़बर पहुंच चुकी थी। क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो मार्च है वो इस वक्त बन गया हुआ है। और ये सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो दूसरे जो शहर हैं वहाँ से भी आवाम आएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 7 दिन में इन लोगों ने इस्लामाबाद पहुँचना है इस हकीकी आज़ादी मार्च ने। तो अभी ये एक दिन ही था और रात को हमने ये खबर सुन ली, तो यकीनन इसके बाद हुकूमत की जो कांपे हैं वो टांग रही हैं इस्लामाबाद में। देखें, इसमें इनको जो श्योरिटी थी, मैं एक चीज़ पर जो रोशनी है वो डालता जाऊं। जैसे ही DGISI और DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई, और इससे पहले जो फैसल वावड़ा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हुई, तो उसमें जिस तरीके से फैसल वावड़ा साहब ने दिखाया, बताया कि मुझे खान साहब के मार्च में सिर्फ ये जनाजे ही जनाजे और खून ही खून नज़र आ रहा है, तो ये सब कुछ एक प्लानिंग था। प्लानिंग इस तरह से थी कि लोग डर जाएंगे। और इस हवाले से फिर राना सनाउल्लाह साहब जो बड़कें थी उनकी वो निकल रही थी कि जब लोग ही नहीं निकलेंगे, और देखें अगर 100-200 बंदा हो, 500 बंदा हो, तो उसको कवर करना या उसको रोकना बहुत ही आसान है एक अदारे के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर लाखों की तादाद में एक समंदर निकल आए तो उसको रोकना ज़ाहिर बात है। अगर देखें हम, अगर वहाँ पर जो पुलिस है या अगर रेंजर जाती है तो इधर भी पाकिस्तानी है उधर भी पाकिस्तानी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक निहत्ते, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हमारा जो मार्च है वो पूरा अमन है, तो अगर ये लोग निहत्ते और कुछ भी नहीं कर रहे और दूसरी तरफ से आप उन पर फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, तो फिर ये इंसाफ नहीं और जवाज़ नहीं बनता इस बात का। अभी तो इसका ये पहला पड़ाव था और अभी ये लाहौर से भी नहीं निकला ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हम सुनने को हमारे सामने आ रही हैं। तो आगे चलकर अब देखेंगे कि इस मार्च, ये मार्च आखिर कब तक चलेगा। हो सकता है, अभी तो तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमें ना निकलना पड़े। मैं अभी देख रहा था जो अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं वो कह रहे थे कि हो सकता है हमारे आने से पहले शाहरियार अफरीदी साहब ने भी अभी आना है अपनी जो साथ लेकर, जलसा लेकर, और एक जलूस की शक्ल में उन्होंने भी इसी मार्च में शामिल होना है। तो वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे आने से पहले ही जो इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस हो जाए। तो अब इसमें देखेंगे कि
इनके आने से पहले या इनके आने के बाद, आज या कल, कितने दिन तक अब जो इलेक्शंस की डेट है वो ऑफिशियली जो अनाउंस होती है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।